पुलिस में एक लेडी कांस्टेबल के साथ जिना बिल जबर का मामला सामने आया है, जिसमें एक पुलिस वाला ही उस लेडी कांस्टेबल के साथ जिना बिल जबर करता है और उस तमाम तर फेल की वीडियो बना लेता है। और उस नाजेबा वीडियो के बना पर उस लेडी कांस्टेबल को 6 माह तक वो शख्स इस्तेमाल करता रहा। उसके बाद ये लड़की कैसे थाने जाती है, कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि 6 माह तक वो इस्तेमाल होती रही, और उसके बाद उस शख्स के ऊपर FIR भी दर्ज हो गई और उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अक्सर औक़ात इस तरह के मामलात जब लोगों के साथ होते हैं तो लोग पुलिस के पास इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन अब पुलिस वालों के साथ भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं। पिछले दिनों एक अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ था कि ईद की छुट्टियां लेने गया शख्स जो कि अपने पुलिस अफसर के पास छुट्टी लेने के लिए जाता है और वो उसके साथ हवानियत केश करता है, जिसके बाद ये मामला पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। अब ये वाक़या कहाँ का है, लड़की कौन है और वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया वो कौन है, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ आप देख रहे हैं लाहौर 42। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नज़र पाकिस्तान के अंदर क्राइम की शरह दरिंदगी के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जहां पर लोगों को इंसाफ ना मिले तो वहां पर इस तरह के हवान पैदा होना शुरू हो गए हैं। अब एक लड़की जिसने FIR दर्ज करवाई है और उस FIR में एक पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है उसको गिरफ्तार किया गया है। इस लड़की का फर्जी नाम हम सहरिश रखेंगे और उस शख्स का नाम आसिफ बाजवा बताया जा रहा है, जो कि गुजरांवाला का एक थाना जहां पर वो शख्स मुहर्रर की ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। अब मुहर्रर जो होता है इसे थाने की माँ समझा जाता है, क्योंकि SHO के बाद तमाम तर जिम्मेदारियाँ मुहर्रर की होती हैं। अगर किसी अफसर की ड्यूटी लगानी है तो उसने लगानी है, गश्त पर किसी को भेजना है तो उसने भेजना है, और तमाम तर मामलात उसने करने हैं। क्योंकि जो थाने का मुहर्रर होता है ये हेड कांस्टेबल होता है, 7वां या 8वां स्केल होता है उसका, लेकिन उसमें 9वें स्केल, 10वें स्केल, 12वें या जो भी वहाँ पर तफ्तीशी अफसरान होते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, उनकी ड्यूटियाँ उस मुहर्रर ने लगानी होती हैं। अब ये गुजरांवाला का जो थाना है इसमें अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें उसी थाने में एक लेडी कांस्टेबल थाने में एप्लीकेशन देती है और FIR दर्ज होती है, जिसमें CPO साहब भी नोटिस लेते हैं और उसी थाने के मुहर्रर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उस FIR के मुताबिक जो लड़की का मौक़िफ़ है वो आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ। उसने FIR में क्या कुछ सामने रखा है और जो FIR दर्ज हुई है उसमें हुआ क्या है और असल हकीकत फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। इस हर्ष नामी लड़की का मौक़िफ़ ये है कि मुझे इस थाने के मुहर्रर ने कहा कि आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। मैं इसके साथ बाहर खाना खाने चली गई और वहाँ पर एक होटल के कमरे में वो ले जाकर मुझे ज़बरदस्ती ज़्यादती करता है, मेरे साथ मेरे कपड़े फाड़ कर उतारता है और उसके बाद वीडियो बनाई जाती है तमाम तर फेल की, जहाँ पर वो बेड के ऊपर ये तमाम तर मामलात कर रहा था। सामने कैमरा लगाया गया था और उस कैमरे की मदद से तमाम तर वो वीडियो रिकॉर्ड की गई और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद जब वो अपनी हवस पूरी कर लेता है तो फिर मुझे कहता है कि अगर आपने किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, या ये वीडियो तमाम तर लोगों के सामने रखूंगा, इसको वायरल कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और उसका कहना है कि मैं डर गई थी और 6 माह तक उस वीडियो की बना पर, नाजेबा वीडियो की बना पर इसके हाथों ब्लैकमेल होती रही। इसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और इसका ये कहना है कि मैं घर आती हूँ, मेरी वालदा मुझे पूछती थी, इससे पहले भी मुझे पूछती थी कि परेशान रहती हूँ, क्या मामलात हैं, और मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके बाद मैंने तमाम तर मामलात जब वालदा ने बार बार इसरार किया तो खुलकर अपनी वालदा को बता दिए। जब वालदा को बताया कि इस शख्स ने मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया है तो उसने तमाम तर फैमिली के लोगों को जमा किया, आपस में मशवरा किया जाता है और उसके बाद CPO साहब को एक एप्लीकेशन दी जाती है। और उसके बाद क्योंकि थाने में एप्लीकेशन इसलिए नहीं दी गई उस फैमिली के मुताबिक कि अगर वहाँ पर एप्लीकेशन देते तो SHO के साथ मुहर्रर के जो तल्लकात हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो उसकी बात मानते हैं और फिर हमारा कुछ बढ़ना नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने DPO ऑफिस में या CPO ऑफिस में एप्लीकेशन दी और उसके बाद FIR दर्ज हुई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शख्स को गिरफ्तार हो चुका है, अब DNA इनका हो गया है। अब DNA की रिपोर्ट आएगी 4 माह या 6 माह के बाद और तब तक ये शख्स जेल के अंदर रहेगा। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अगर कोई औरत अपनी रजामंदगी से ये मामलात करती है उसके बाद भी FIR करवा देती है तो FIR हो जाती है, उस शख्स को सलाह भी हो जाती है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि अगर औरत की रजामंदगी शामिल है तफ्तीश करनी चाहिए। अगर औरत उसमें गलत है, औरत की रजामंदगी शामिल है तो फिर मेरे ख्याल में औरत को भी FIR करके जो है उसको भी सजा देनी चाहिए कि तुमने ऐसा फेल किया क्यों है। अब जो इस मामले की असल हकीकत सामने आई है, उस औरत के उस थाने के मुहर्रर के साथ नाजायज़ तल्लुकात बने, वो शादी के नाम पर इसको इस्तेमाल करता रहा और उसके बाद जब शादी की बात आती है वो शादी से इनकार हो जाता है।
نکاری کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس عورت نے اس کے اوپر الٹا جھوٹا پرچہ کروا دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عورت، اس کی رضامندگی شامل نہیں ہے، مرد جتنا مرضی طاقتور ہو وہ اس کے ساتھ درندگی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی اور اس نے زبردستی کی، اس کی کوئی آواز نہیں آئی، ہوٹل والوں کو پتہ نہیں چلا، ویڈیو بھی بن گئی، 6 ماہ تک استعمال بھی ہوتی رہی، اور اس کے بعد اچانک تمام تر قصہ کہانی سامنے آتا ہے، پھر FIR بھی ہو جاتی ہے، اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے وہ خواتین جو اس طرح لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، پہلے تو ان کو ان لوگوں کی، اس طرح کے لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رضامندگی شامل ہے تو میرے خیال میں پولیس کو FIR درج نہیں کرنی چاہیے۔ اگر FIR درج کریں تو اس لڑکی کے اوپر بھی اتنا ہی پرچہ ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ رضامندگی اس کی تھی، زبردستی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ FIR کروا رہی ہے، کچھ چھوٹی 2 سال 4 سال کی بچی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ درندگی ہو رہی ہے اور وہ خاموش ہے، اور اس کے بعد 6 ماہ تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ DNA کی رپورٹ آئے گی، عدالت اس کو سزا جدا کیا دلواتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں اور یہ کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ حالات اسی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کہ جہاں پر ہر اس ظالم شخص کو سزا نہیں دی جاتی جو کہ کسی بھی دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو سزا دی جائے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر اس طرح کے جو ظالم لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پاکستان کے اندر قائم ہو جائے گا، اور اس طرح کے معاملات جو کرائم کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اس میں کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کس کو سزا ملنی چاہیے اور کس کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42 اعلان کے بعد۔